गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्वेता सिंह, आपकी हिंदी टीचर फ्रॉम हिल स्प्रिंग इंटरनेशनल जूनियर कॉलेज। तो मुझे ऐसी आशा है कि आप लोग घर पे रह कर के स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम हिंदी का अपने युवक भारती हिंदी का तीसरा पाठ 15 अगस्त पढ़ेंगे। 15 अगस्त एक कविता है जिसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम 15 अगस्त के कवि जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो 15 अगस्त के कवि कौन हैं? गिरिजा कुमार माथुर। इनका जन्म 22 अगस्त सन 1919 ईस्वी में अशोक नगर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1994 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियों में मंजीर, नाश और निर्माण, शीला, पंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त की हूँ सामने और धूप के धान। जो हमारा ये 15 अगस्त कविता है वो धूप के धान संग्रह से ही लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैंने परिचय बताया है इसको आप अच्छे से याद करिएगा क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है परीक्षा में। ये जो है वो साहित्यिक परिचय में आता है और ये आपको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं पहले कि पूरे कविता में 15 अगस्त कविता में कवि ने क्या बताना चाहा है। तो यह किस समय की कविता है? यह 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ था, आज़ाद हुआ था, उस समय जो खुशी का माहौल था उस बारे में उस समय का ये वर्णन है। लेकिन उस समय खुशियाँ तो बहुत मनाई गई थी, लेकिन फिर भी प्रत्येक देशवासियों को कवि जो है वो क्या कर रहे हैं? सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा देश है उसकी जो सीमाएं हैं वो अभी भी खुली हुई हैं, क्योंकि हम उस पर दीवार तो खड़ी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो खुली हुई है, दीवार खुली हुई सीमाएं हैं, तो वहाँ से किसी भी अनजान शत्रुओं के आने की संभावना हो सकती है। खुशी का माहौल होने पर भी दुश्मन का डर पूर्ण रूप से नहीं गया है। ठीक है, तो कवि क्या कर रहे हैं? तो इसलिए कवि देशवासियों, देश के सैनिकों तथा देश के कर्णधारों अर्थात संकट दूर करने वालों को का आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, ताकि देश की आज़ादी बनी रहे। वे कहते हैं कि देश को सच्चे मायने में स्वतंत्र तभी कहा जाएगा जब देश की शोषित, मतलब जो कष्ट, देश के गरीब लोगों को जो तकलीफ़ें मिलती हैं, जो पीड़ा मिलती है, उससे देश की जनता छूट जाएगी, उससे देश की जनता मुक्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इस पाठ को पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, न है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली सोर कोर। ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आज आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाह मान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। आगे बच्चों हम इस कविता का भावार्थ देखते हैं कि इसमें कवि क्या बता रहे हैं। तो आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, यह कविता जो है आज़ादी की बात का जब पहली रात रहती है तो उस रात में कवि जो है वो पहरुओं, मतलब जो पहरेदार हैं उनको सावधान रहने के लिए बोलते हैं कि आप सावधान रहना। क्यों?
क्योंकि खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। कवि कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद तो हो गया है, लेकिन देश की जो सीमाएं हैं वह खुली हुई हैं, जहां से अनजाने शत्रुओं के आने की संभावना हो सकती है। इसलिए अचल मतलब स्थिर जो दीपक की लौ होती है उसके समान जलते हुए देश की रक्षा के लिए तैयार रहना। ठीक है बच्चों, तो आगे हम इस जो दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा चरण है, उसके बारे में देखते हैं। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का है मंजिल का छोर। कवि कहते हैं काफ़ी प्रयासों और अच्छे अच्छे कार्यों के बाद हमें स्वर्ग रूपी स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी मिली है, और भले ही हमें स्वतंत्रता की मंजिल मिल गई है, परंतु यह अभी प्रारंभिक है, यह अभी शुरुआती समय है। इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। और कवि बता रहे हैं कि हमें जो आज़ादी मिली है उससे लोगों में एक नई लहर, नया जोश उठ गया है, और उससे हमें हमें अच्छी जागरूकता मिल रही है। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। कवि आगे बताते हैं कि भले ही हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन अभी अलग अलग वर्गों के लोगों में, अर्थात जो जाति पाति ऊंच नीच की भावना है के कारण लोगों में दूरियां हैं, लोगों में दूरियां बनी हुई हैं। उस दूरियों को दूर करके हमें उन्हें एक डोर में बांधने की आवश्यकता है, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत कसावली कोर। कवि कह रहे हैं कि अभी देश में जो दुख है, दुख की छाया है, मतलब क्या है, जो जाति पाति ऊंच नीच की वजह से जो लोगों में दूरियां हैं, उस दुख को, उस दूरियों को हमें दूर करना है, वो हमें मिटाना है। ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान। कवि क्या बोल रहे हैं कि कवि देश के सैनिकों, सुरक्षा कर्मियों से कहते हैं कि वे बदलते समय के अनुसार सागर की तरह गंभीर, अर्थात गहरी सोच रखने वाले की तरह देश में युग समय की के अनुरूप परिवर्तन लाए। पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। कवि क्या बोल रहे हैं, कवि देश के रक्षकों, देश के सैनिकों से सावधान रहने की बात कह रहे हैं। ठीक है, अभी आगे हम देखते हैं। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं। क्या बोल रहे हैं कवि कि देश में आज़ादी के पहले जो असमानताएं थीं, जैसे जाति पाति, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ये सारी असमानताएं आज़ादी के बाद टूट गई हैं, समाप्त हो गई हैं। आज सभी के लिए प्रगति के मार्ग यानी आगे बढ़ने के मार्ग खुले हुए हैं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। आज़ादी के पहले सदियों से जो लोगों में असमानताएं थीं, वह अब तूफान बनकर दूर हो गई हैं। प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं। और क्या बता रहे हैं, जो सारी असमानताएं हैं, सारी सीमाएं हैं, वो जो छोटी सोच थी, वह सारी बातें अब लोगों के दिमाग में प्रश्न चिन्ह बन गई है कि ये हमारी सोच इतनी छोटी कैसे थी, हम ऐसे लोगों को कैसे परख सकते थे। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। यहाँ पे कवि पुराने सिंहासन और प्रतिमाओं अर्थात मूर्ति को हमारे पुराने विचारों से जोड़ते हैं। जैसे पुराने मंदिर हैं, पुराने मूर्ति हैं, तो उसको किससे कंपेयर करते हैं, जो हमारे पहले के लोग थे, पहले के लोगों की सोच थी, उससे वो जोड़ते हैं कि जो हमारी छोटी सोच थी वह सोच अब समाप्त हो गई है। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना। इसलिए कवि इंदु अर्थात चंद्रमा को प्रकाशित रहने के लिए कहते हैं, जिससे लोगों में सकारात्मक यानी अच्छी सोच का विकास हो। पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। और क्या बोल रहे हैं कवि, देश के रक्षकों, देश के सैनिकों से सावधान रहने की बात कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। अंतिम पैराग्राफ में कवि ने क्या बताया, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। कवि कहते हैं हमारी मशाल ऊंची हो गई है, अर्थात आज़ादी की वजह से हमारा सिर तो ऊंचा हो गया है, लेकिन हमारे आगे का जो रास्ता है वह अभी भी बहुत कठिन है।
क्यों कठिन है? क्योंकि शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। क्या बता रहे हैं? हमें गुलाम बनाने वाले जो अंग्रेज थे, उनसे तो हमें छूट मिल गई है। वो शत्रु तो चले गए हैं, लेकिन उनकी छाया के रूप में देश में अभी भी छुपे हुए शत्रुओं की कमी नहीं है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारी सीमाएं हैं वो खुली हुई हैं, तो वहाँ से हमारे बाहरी शत्रु जो है वो देश में आ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई रोक टोक अभी भी नहीं है, जिनसे हमारे देश को खतरा बना हुआ है और हमें डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। और क्या बोल रहे हैं? कवि कह रहे हैं शोषण से हमारा समाज खोखला हो गया है। यानी क्या है कि जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको अपनी मेहनत के रूप में जो मिलना चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, उनका शोषण हो रहा है। तो इस वजह से हमारा समाज जो है वो खोखला होता जा रहा है, वो खराब होता जा रहा है, और आर्थिक रूप से हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। ठीक है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं? उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में देशवासियों के जीवन में सकारात्मक यानी पॉजिटिव बदलाव जरूर आएगा। उनका जीवन, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाह मान रहना। और कवि क्या बोल रहे हैं? आज़ादी के बाद देश की जनता में जो जोश पैदा हुआ है वह हमेशा बनाए रखे। कवि चाहते हैं कि वह जोश कभी कम नहीं होना चाहिए, वह इसी तरह गतिमान, इसी तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। पहरुए सावधान रहना। और कवि देश की जो सैनिक है, देश के जो रक्षक हैं, उनसे सावधान रहने की बात करते हैं। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह कविता समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कॉल करके उसके बारे में पूछ सकते हैं।